स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो झनक सीरियल के प्रोमो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झनक कोठे से भाग जाएगी और भागकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर झनक पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाएगी और झनक पुलिस वालों को फ़ोन करने के लिए कहती है। पुलिस वाले छुटन के नंबर पर फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आप छुटन बात कर रहे हैं, और वो छुटन कहता है हाँ मैं छुटन बोल रहा हूँ। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आप किसी झनक रैना नाम की लड़की को जानते हैं, और छुटन झनक का नाम सुनते ही तुरंत झनक की मदद करने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अर्शी की गोद भराई में अर्शी की मां सृष्टि झनक को अपने बेटी के रूप में स्वीकार करती है और कहती है कि अर्शी मेरी बड़ी बेटी है और झनक मेरी छोटी बेटी है। और अर्शी अपनी मां सृष्टि के मुख से झनक का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है और कहती है मॉम झनक 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 ये क्या लगा रखा आपने? आपकी छोटी बेटी झनक मर गई है क्या? तभी सृष्टि कहती है अर्शी ये क्या बोल रही हो तुम कैसी बातें कर रही हो? तब अर्शी गुस्से में कहती है मॉम मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो प्लीज आइंदा से मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तब सृष्टि कहती है कि पता नहीं झनक कैसे और किस हाल में होगी, और अनिरुद्ध कहता है मुझे नहीं पता कि वो झनक किस हाल में है। मैंने आपकी बेटी से वादा किया है कि मैं उसको ढूंढने कभी नहीं जाऊंगा, इसलिए आप अपने दुख को अपने पास ही रखिए। ये सारी बातें करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब हम झनक को वापस नहीं ला पाएंगे। सृष्टि कहती है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, एक बार मुझे मेरी बच्ची मिल जाए ना। तब अर्शी अपने मॉम से कहती है कि मॉम आप झनक से कभी नहीं मिलेंगी। तब सृष्टि कहती है कि ऐसा यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है, और तब अर्शी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वह अपने मॉम से कहती है कि यहाँ मेरी गोद भराई की रस्म चल रही है या झनक की। दूसरी तरफ वही छुटन झनक को लेकर सीधा बॉस हाउस आ जाता है। अर्शी झनक को बॉस हाउस में देखकर बहुत नाराज हो जाती है और झनक को बॉस हाउस से जाने के लिए कह देती है। छुटन झनक की साइड लेते हुए कहता है कि झनक यहीं रहेगी बॉस हाउस में, और यह घर लालंदा और अप्पू का है, तो वो जब तक चाहे तब तक झनक यहाँ रह सकती है। और छुटन कहता है कि तुम लोग झनक की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो मैं झनक की जिम्मेदारी उठाऊंगा। मीनू कुछ दिन में बाद इस घर में आने वाली है, तो झनक हमारे ही साथ में रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। तब बिपाशा कहती है कि अच्छा छुटन तुम झनक को मीनू के भरोसे लाए हो, आपके बस की तो बात नहीं है कि तुम झनक के खर्चे उठाओ, उसको देखभाल करो, उसको खिलाए पिलाए। और तभी अनिरुद्ध कहता है इनके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तो उठा सकता हूँ झनक का खर्चा, झनक की देखभाल कर सकता हूँ, मेरे बस की तो बात है ना। और तभी अर्शी कहती है क्या कहा तुमने? तो अनिरुद्ध कहता है अर्शी मैंने ये कहा कि मैं झनक का खर्चा उठा सकता हूँ और ये मेरे लिए फक्र की बात होगी। तभी झनक बोलती है कि इस घर में मौजूद हर शख्स किसी को मेरी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है, मेरी खुद की सोच है, मैं खुद में सक्षम हूँ। और तभी अनिरुद्ध कहता है कि हाँ झनक तुम मेरी हेल्प लेने से इनकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर समय खड़ा रहूँगा और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, तुम किसी तरह से बचकर यहाँ आई है और मैं तुम्हें फिर से उस सिचुएशन में नहीं डाल सकता हूँ, किसी भी कीमत पर नहीं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध झनक को घर से जाने देगा या नहीं। क्या सच में सृष्टि सुधर गई या सृष्टि की कोई और नई साजिश है? चैनल पर बने रहने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।